नमस्कार, एगोनिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। तरह तरह की एलोपैथिक दवाइयों का और आयुर्वेदिक हर्ब्स का क्लिनिकल ट्रायल्स किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हम दो ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स बोलते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके ऊपर काफ़ी अधिक रिसर्च भी हो चुकी है और वो कोरोना के अंदर उसके संक्रमण को रोकने और उससे बचने के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उनमें से दो हर्ब है मेन, एक तो है अश्वगंधा, दूसरी है प्रोपोलिस। अश्वगंधा के बारे में जैसे हम सब जानते हैं, अश्वगंधा एक पुरानी आयुर्वेदिक औषधि है जो अडेप्टोजन यानी हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए, रिजुविनेटर यानी स्ट्रेस को कम करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए ये उपयोग में ली जाती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। दूसरी है प्रोपोलिस। प्रोपोलिस जो होती है वो मधुमक्खियों के द्वारा, जो मधुमक्खियाँ शहद बनाती है, उस प्रोसेस के दौरान एक स्पेसिफिक मटेरियल वो बनाती है, उसमें निकल के आता है उस प्रक्रिया के दौरान, उसको बोलते हैं प्रोपोलिस। वो भी एक अच्छा केमिकल इंग्रेडिएंट होता है जिसमें काफ़ी सारे केमिकल है जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और भी उसके बहुत सारे उपयोग है। लेकिन हमारा यहाँ पर मूल उद्देश्य है कि हम आज ये चर्चा करेंगे कि ये दोनों प्रकार के जो औषधियाँ हैं वो किस प्रकार कोरोना में काम करती है, क्या मैकेनिज्म है उसके बिहाइंड की, ये जो कोरोना वायरस के ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करने के दौरान किस स्टेप के ऊपर कौन सी प्रक्रिया को रोकती है जिससे ये कारगर सिद्ध हो सकती है उसके बचाव में कोरोना से और उसके जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसके नियंत्रण में। तो सबसे पहले हम उसके लिए ये जानते हैं कि कोरोना वायरस किस प्रकार हमारी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, किस प्रकार कोरोना वायरस का संक्रमण हमारी बॉडी में फैलता है। हाँ, हम यहाँ पे एक थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस प्रकार कोरोना जो है वो हमारी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। जैसे कोरोना माउथ के थ्रू या रेस्पिरेशन, सांस के थ्रू हमारी बॉडी में चला गया, जाने के बाद क्या होता है कि जैसे कोरोना है, ये मान लो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के ऊपर हम जानते हैं कि प्रोटीन्स की स्पाइक्स होती हैं। ये प्रोटीन्स की स्पाइक बना दी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी। अब इन प्रोटीन की स्पाइक्स के ऊपर एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है, आरबीडी, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इस रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन की हेल्प से ये कोरोना क्या करता है, जैसे ये अब हमारी सेल है, ह्यूमन सेल है, अपनी ह्यूमन सेल है ये, ठीक है। यहाँ पे एक रिसेप्टर होते हैं ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, ये रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है ना, इस डोमेन की हेल्प से ये कोरोना वायरस यहाँ बाइंड कर जाता है। यहाँ पर लॉक एंड की तरह ये प्रोसेस होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये लॉक है तो ये उसकी की है, जैसे लॉक में की चले जाने से लॉक खुल जाता है ना, उसी प्रकार ये जैसे यहाँ पे बाइंड होते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, तो ये यहाँ से खुल जाता है। ये कोरोना वायरस अपना जो मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल जो है, वो ह्यूमन सेल में डाल देता है। अब ह्यूमन सेल में वो जेनेटिक मटीरियल डल जाता है तो वहाँ पर जाके जो ये इसका आरएनए होता है, किसका, कोरोना वायरस का आरएनए, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अब हमारी जो मशीनरी होती है, हमारी सेल की जो मशीनरी होती है, उसको हाईजैक कर लेता है, एक तरह अपने कब्जे में ले लेता है और वहाँ पे वो रिप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है, यानी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करता है, अपने काउंट को बढ़ाता है, अपने काउंट को बढ़ाता है, जैसे 2 से 4, 4 से 8, ऐसे काउंट को वो बढ़ाता है रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है कोरोना वायरस में, उसका नाम है एमप्रो। उस एंजाइम की हेल्प से वो रिप्लिकेशन और ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो करता है, जिससे वो अपनी काउंट है वो बढ़ा जाता है। जब फिर वायरस की काउंट जब यहाँ पे खूब ज़्यादा बढ़ जाती है इस सेल में हमारी में, तो उस सेल को तोड़ के, उस वाल को, सेल की जो दीवार उसको तोड़ के वो सारे वायरस बाहर निकल जाते हैं और वो इन्फेक्शन को फैलाते रहते हैं। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो आज हम बताते हैं कि हमारी जो दो दवाइयाँ हैं, दो औषधियाँ हैं, अश्वगंधा और प्रोपोलिस, किस प्रकार यहाँ पे काम करते हैं। जैसे अश्वगंधा में एक केमिकल कंपाउंड आता है वेथानोन। वेथानोन इस प्रोसेस में दो जगह काम करता है। एक तो यहाँ पर, जहाँ पर ये कोरोना वायरस जो है वो ह्यूमन सेल के अंदर जाता है, उस प्रोसेस को रोक देता है ये वेथानोन, ठीक है, रोक देता है या उसको स्लो डाउन कर देता है, जिससे वो उसके अंदर नहीं जा सकता या बहुत मुश्किल से उस सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर वो प्रवेश करता है। दूसरी जो साइट है वो है ये वाली, एमप्रो वाली, यानी ये जो एंजाइम है मेन प्रोटीएज, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है
वेथानोन। वेथानोन उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे जो वायरस है उसकी जो रिप्लिकेशन की रेट थी वो कम हो जाती है, वो अपनी रिप्रोडक्शन या अपनी संख्या को वहाँ पर बढ़ा नहीं पाता। ऐसे तो करता है वेथानोन काम। दूसरा, जो प्रोपोलिस के अंदर जो केमिकल है, न्यूजीलैंड प्रोपोलिस के अंदर जो केमिकल है कैपिक एसिड फेनाइल एस्टर, ये भी क्या करता है कि जो एम्प्रो एंजाइम होता है, जो वायरस की रिप्रोडक्शन के लिए, उसकी काउंट बढ़ाने के लिए, रिप्लिकेशन की प्रोसेस को करने के लिए जो ज़रूरी होता है एम्प्रो यानी मेन प्रोटीज, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है ये कैप, जिस वजह से उसकी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती। तो और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती तो वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा पाता। तो ये 2 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अश्वगंधा और प्रोपोलिस है वो काम करता है। ये जो स्टडी हो रखी है इसके बारे में, इसके मैकेनिज्म के बारे में, उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर कोई डिटेल उसके बारे में पढ़ना चाहता है तो वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।